वेलकम टू द करियर शेपर। आई एम सुभाष पोद्दार। ये सेट नंबर 8 है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की चर्चा करता है। आइए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट PWM रूल्स 2016 पर चर्चा कर लें। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। ये नोन फैक्ट है कि प्लास्टिक के मल्टीपल यूजेज हैं और फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टीज ही इसको कमर्शियल सक्सेस देता है। ये तो सर्वविदित है। प्लास्टिक के मल्टीपल यूजेज हैं, इसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, गुण है, यही इसको कमर्शियल सक्सेस देता है। और लेकिन ये इनएविटेबल है कि इसका जो अविवेकी निपटान है, इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल है, वो पर्यावरण के लिए एक मेजर थ्रेट है। ये भी बात सही है। ये जो इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल है, अविवेकी निपटान, ये एनवायरनमेंट के लिए मेजर थ्रेट बन गया है। स्पेशली प्लास्टिक कैरी बैग्स, ये लिटर्ड वास्ट के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। जो कूड़ा करकट होता है, इधर उधर जो बिखरे रहते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं प्लास्टिक कैरी बैग्स का होता है। और ईच ईयर मिलियंस ऑफ प्लास्टिक बैग्स ये सॉइल, वाटर बॉडीज और वाटर कोर्सेस यानी जल मार्गों में बहाए जाते हैं और फिर ये पर्यावरण में समाप्त हो जाते हैं। और इसको कंप्लीटली डिकम्पोज होने में, पूर्ण रूप से विघटित होने में ऑन एन एवरेज 1000 ईयर्स का टाइम लगता है। तो बहुत ही ये एक तरह से कह लें कि जिद्दी पोल्यूटेंट है। सबके लिए सॉइल को पोल्यूट करता है, वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करता है, वाटर कोर्सेस को पोल्यूट करता है और अल्टीमेटली ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। और इसके डिकम्पोजिशन में 1000 ईयर का टाइम लगता है। अतः साइंटिफिक PWM के इशू को एड्रेस करने के लिए नए विनियमों को वर्ष 2011 में अधिसूचित किए गए थे। ये जो मतलब कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे साइंटिफिक तरीके से उसमें कुछ विधान बनाया जाए, कुछ रेगुलेशन उसमें लाया जाए, तो इस तरह का काम 2011 में हुआ था। उसको नोटिफाई किया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को इंक्लूड किया गया था। 2011 में ही ऐसा कदम उठाया गया था। जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, एग्जाम्पल के तौर पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 आया था। हालांकि इन नियमों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन जो है, उतना इफेक्टिव नहीं था 2011 में जो आया था रूल्स। क्यों नहीं था? कि वो जो था नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरिया तक ही सीमित था, उसका दायरा यही था। जबकि हकीकत क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, ये जो है रूरल एरियाज़ में भी अपना पहुंच बना लिया है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्लास्टिक बैग्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल देख सकते हैं और उसको एक लिटर्ड वेस्ट के रूप में देख सकते हैं चारों तरफ। तो एक समग्रता से भरा हुआ रूलिंग्स चाहिए था। तो इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए सेल्फ सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को सेटअप करने के उद्देश्य के साथ मंत्रालय ने PWM रूल्स 2016 लाया। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 नोटिफाई किया मंत्रालय ने। और ये रूल क्या क्या प्रोवाइड कराता है वो देखिए। पहला है प्लास्टिक कैरी बैग्स के न्यूनतम मोटाई यानी मिनिमम थिकनेस
को 40 माइक्रोन से बढ़ाकर, ये न्यूनतम मोटाई 40 माइक्रोन से बढ़ाकर 50 माइक्रोन्स करना। और ये जो दूसरा नंबर में है, कमोडिटीज़ के पैकेजिंग एंड रैपिंग के लिए प्लास्टिक शीट्स न्यूनतम, ये कमोडिटी हुआ वस्तु वगैरह, उसके पैकेजिंग और उसको जो लपेटा जाता है, रैपिंग किया जाता है, उसके लिए जो प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया जाता है, और ये फर्स्ट टाइम कवर के लिए तो न्यूनतम 50 माइक्रोन्स मोटाई का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा किया गया था, इसमें रूल्स में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, प्लास्टिक अपशिष्ट के कलेक्शन और रिसाइकिल में सुविधा मिलेगा। ये फैसिलिटेट करेगा कलेक्शन और रिसाइकिल को। और तीसरा में क्या है, रिवैम्प्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म्स फॉर प्लास्टिक कैरी बैग्स। ये प्राइसिंग मैकेनिज्म है प्लास्टिक कैरी बैग्स के लिए 2016 के रूलिंग्स में। तो इसके लिए क्या किया गया, देखिए, PWM फी की व्यवस्था की गई, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फी की व्यवस्था की गई। और कैरी बैग प्रोवाइड कराने की इच्छा रखने वाले रिटेलर्स, स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा ये प्री रजिस्ट्रेशन चार्ज के रूप में भुगतान किए जाएंगे, ऐसा व्यवस्था किया गया। चौथा है क्या कि प्लास्टिक अपशिष्ट के गेनफुल यूटिलाइजेशन, प्लास्टिक अपशिष्ट का गेनफुल यूटिलाइजेशन यानी ऐसा प्रयोग जिससे कुछ प्राप्त हो, जैसे कि एनर्जी रिकवरी या फिर रोड कंस्ट्रक्शन में, इसी तरह के और अन्य कामों में उसको प्रमोट करने हेतु क्या करना था, वेज और मीन्स प्रदान किया। ये रूल्स, तरीके और साधन ये रूल प्रोवाइड कराता है। पांचवा और अंतिम पॉइंट देख लीजिए इस रूल का, ये लोकल अथॉरिटी द्वारा, स्थानीय प्राधिकार द्वारा यूजर चार्ज और स्पॉट फाइन्स लगाना, ये था। तो ये PWM रूल्स 2016 आप पढ़े, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये काम का चीज़ है, इसको आप अध्ययन करें। इन सभी रूल से ही बनाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो इसको अटेंटिवली वॉच करें और फिर अंतर्ग्रहण करें इसका। बहुत बहुत धन्यवाद।